देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शिवो हे शिवो हे शिवो हे ओ हे शिवो हे शिवो हे शिवो हे। अरे बम 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 शिवो हे शिवो हे शिवो हे। सिद्धेश्वरी, हम कौन से गांव में जा रहे हैं पता है? कुमार हट्टू। इस गांव की मिट्टी माथे पे लगाने से पुण्य मिल जाता है सिद्धू, पुण्य मिलता है, पुण्य का गांव। ये देव राम प्रसाद की जगह है। कान खोल के सुन, कुमार हट्टू के आसमान में हवा में काली कीर्तन की धुन और अपने मन को प्रसन्न करने वाली माँ माँ की पुकार सुनाई देगी तुझे, सुनाई देगी। ये देख सिद्धू, ये बात बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सिर्फ देव राम प्रसाद क्यों, श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी भी इसी गांव में रहते थे। खुद महाप्रभु ने इसी गांव में अपनी मिट्टी रखी थी। अरे 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 गिर गई, गिर गई। अरे 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 नटवर भैया, तुम्हारी अन्नपूर्णा तो नीचे गिर गई। उठाओ इसे, उठाओ। अरे इसके मुंह पर पानी का छींटा मारो। जाओ जाओ जाओ, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। जाओ जाओ। तो नटवर भैया, तुम्हारी अन्नपूर्णा को लेकर क्या करोगे? तो अब क्या करूं मैं, बताओ तो। अच्छा, हारू का घर पास ही में है ना? तो जाओगे वहां? इसके अलावा तो मेरे पास कोई चारा नहीं। हारू गरीब हो सकता है, लेकिन उसके दिल में बहुत प्रेम है। अतिथि उसके आगे भगवान समान है। चलो चलो वहां चलते हैं, चलो। अरे रुको रुको कलाकार भैया, रुको। अगर हम वहां गए तो हारू की बदतमीज बहन वहां से भगा तो नहीं देगी। और उसके अलावा भी हारू की बेटी को लेकर कुछ समस्या हुई है गांव में। समस्या तो होगी हारू। तुम इस तरह कुकर्म करोगे, शास्त्र नहीं मानोगे, विद्वानों की बात नहीं मानोगे, तो तुम्हारे घर में समस्या नहीं होगी तो क्या हरि का कीर्तन होगा क्या? पंडित जी जरा सुनिए। महापापी, महापापी बनोगे तुम, नर्क में जाओगे। अभी भी अच्छे भले तरीके से अपने लड़की की शादी करा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, कह देता हूँ। पंडित सुनो, एक बिन ब्याही लड़की गांव में नाचती फिरती है, उसकी शादी कराने की नहीं सोच रहे हो? हाँ सोचा है, हाँ जरूर सोचा है। दिन रात मैं यही तो सोचता रहता हूँ। लेकिन पंडित जी बताइए, रानी के लिए कहाँ मिलेगा मुझे एक योग्य वर, कहाँ मिलेगा? श्री राधानाथ श्री गोविंद यदि मुझ पर कृपा करके ऐसा वर मुझे ना दे तो? श्री राधानाथ श्री गोविंद, वो लोग क्या वैकुंठ से नीचे धरती पर आकर तुम्हारी लड़की के लिए वर ढूंढेंगे? वर तो अब तुम्हें ही ढूंढना होगा। अरे ऐसे लड़कों की कमी कहाँ है? राखाल तो एक पैर पर राजी है रानी से शादी करने के लिए। क्यों राखाल, तैयार हो ना? आप तो गांव के विद्वान लोग जैसा भी कहे। अच्छा, मैं थोड़ा और देख लेता हूँ पंडित जी। क्या देखना है? और क्या देखना है? तू कौन से राजा महाराजा के घर से वर ढूंढ के लाने वाला है, बता। मतलब पंडित, सुन ले हारू, समाज है, संस्कार है, मनुस्मृति है, ये सब तो इस देश के बाहर नहीं गया है ना। बाद में नहीं,
आज ही तुम्हें बताना होगा कि किसके साथ शादी कराओगे। माफ कर दीजिए पंडित जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, और कुछ दिन का समय दीजिए मुझे, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। सुन हारू, हम लोग सब यहाँ पर आए हैं एक फैसला लेने के लिए। नहीं, मैं तो छोड़, तेरी ये बेकार की कहानी हमने बहुत सुन ली है और ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। ये हमारे राखाल के साथ तेरी लड़की रानी की शादी करनी होगी। अरे इस समाज को तो हम बर्बाद नहीं कर सकते ना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? कैसी बातें कर रहे हैं ये आदमी नशा करता है, इसका चरित्र सही नहीं है। ऐसे आदमी से शादी करने से अच्छा है रानी के हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में डुबो दे। तो ऐसा ही करो। एक विधवा महिला की जुबान पर बड़ी बड़ी बातें। ए हारो, इसे बोल दे, विधवा की बातें सुनने के लिए हम यहाँ नहीं आए। अरे पंडित जी, खेमी तू चुप हो जा, चुप हो जा। कहा ना चुप हो जा। सुन हारो, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें इस गांव से अलग कर देंगे। कोई तुझे नहीं अपनाएगा, समझे? मरने के बाद कंधा देने के लिए भी तुझे लोग नहीं मिलेंगे। पंडित जी थोड़ा शांत हो जाइए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। एक खेमी रानी को बोलो पंडित जी के लिए कुछ नारियल काट दे। नहीं, मैं तुम्हारे जैसे लोगों के हाथ का पानी भी नहीं पीता। अरे ये तो पेड़ का फल है, प्रकृति का दान है, इसमें कुछ गलत नहीं है पंडित जी। इतनी हिम्मत है तुझमें कि मुझे शास्त्र सिखाएगा? किस कारण तुझमें इतनी हिम्मत आ गई है? आगे से मेरे साथ तुम। नहीं पंडित जी, मैं पैर पड़ता हूँ आपके, कृपा करके हमें माफ कर दीजिए। पिताजी, गांव के विद्वान लोग जब कह रहे हैं तो वही रानी की शादी करा दीजिए। नहीं, रानी की शादी मैं किसी भी लड़की के साथ नहीं करा सकता। उसकी मां के मरने के समय मैंने उससे वादा किया था कि रानी की शादी एक योग्य लड़के के साथ कराऊंगा। इसका मतलब हमारा फैसला तू मानेगा नहीं। तेरी इतनी हिम्मत तो तू दूसरों का घर बनाने जाता है ना हारू? अब देखता हूं कि तू खुद का घर कैसे बचा पाता है। न्याय रत्न जी, ज्यादा हिम्मत करने से उसका अंजाम क्या होता है एक बार दिखा दीजिए। नहीं, दया कीजिए, दया कीजिए। नहीं पंडित जी, आप एक गरीब का इतना बड़ा सर्वनाश मत कीजिए। देख क्या रहे हो? आग लगा दो। खबरदार! भी नहीं बढ़ाएगा। हमने आपका क्या नुकसान किया है? क्यों हमारे घर में आग लगा रहे हैं आप लोग? रानी चुप हो जाओ। चले जाओ यहाँ से। रानी, मैं कहती हूँ चले जाओ। रानी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ बड़े लोग बात कर रहे हैं, तुम क्यों बीच में आई? जाओ अंदर जाओ और शांति भंग मत करो बेटी। पंडित जी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, इतनी हिम्मत? अगली पूर्णिमा तक का मैं तुम्हें समय दे रहा हूं। तब तक अगर तुमने अपनी बेटी की शादी नहीं कराई तो इस घर और जमीन पर मैं कब्जा कर लूंगा। अन्यथा मेरा नाम न्याय रत्न नहीं।
सुनो पिताजी, मैं आपको एक बात कह देता हूँ, आपकी इस लाडली बेटी की वजह से मैं इस गांव से अलग नहीं हो सकता, आग में जलकर भी नहीं मर सकता, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसलिए भलाई इसी में है कि अपनी इस लाडली बेटी की शादी करके इसे घर से रवाना कर दीजिए। उसके लिए इतना सोचिए मत, वरना इस लड़की की वजह से सबका सर्वनाश होगा, बता देता हूँ आपको। क्या सर्वनाश हो जाएगा? ए लड़के, तू किसको ये लड़की बोल रहा है? क्या तू भूल गया है कि ये लड़की एक ही माँ से जन्मी हुई तेरी बहन है? बिन माँ की तेरी इकलौती बहन है वो। बहन नहीं, ये हमारी दुश्मन है। हाँ, ये हमारी दुश्मन है। आज इसके लिए हमें इतना सुनना पड़ा। और राखाल के अलावा रानी के लिए कौन सा राजकुमार इससे शादी करने के लिए आएगा? बताओ, कौन सा राजकुमार? राजकुमार, आप कहें तो घाट पर नौका लेकर चले, थोड़ा जलपान कर लेंगे। जरूरत नहीं है, आगे चलो। नाव सीधा त्रिवेणी घाट पर रुकेगी। आप जैसा कहें। माफ कीजिएगा पिताजी, इस समय मेरे लिए आपके व्यापार में मन लगाना संभव नहीं है। मुनीम जी। जी बोलिए राजा जी। आहिरी टोला की जमीन को लेकर जो मामला चल रहा है उसकी क्या खबर है? हमारी ही जीत होगी ना? अरे जीत होगी राजा जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? विरोधी पक्ष ने तो 2 दिन में ही अपने कदम वापस ले लिए हैं। कौन आपके खिलाफ जाएगा भला? हाँ? किसके कंधे पर कितने सर हैं? आपके नाम से शेर और गाय एक ही घाट में पानी पीते हैं। कहाँ वो दत्ता का बेटा? किसी ने गलत राय दी थी उसे। इसके पीछे कौन है मैं पता करूंगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि दत्ता को उसके हक के पैसे मिलने चाहिए। हाँ, प्रीतराम व्यापार करता है, अधर्म नहीं करता। राजा जी, ऐसे ही इतने लोग या फिर गोरे साहब लोग भी आपको इतना मानते हैं? वो गोरे साहब ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। गोरे साहब बैलिस्टिक को मेरा नमस्कार बोलना, लेकिन हम हमारी खुद की सवारी से जाना पसंद करेंगे। जैसे आज्ञा। जाओ। खुद गोरे साहब को भी पैसा उधार लेने के लिए आपकी मदद लगती है, ये क्या कम गर्व की बात है? मितिर, ये गोरे लोग बहुत शातिर होते हैं। वो लोग व्यापार बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन हम लोग भी कम नहीं समझते, असल में उनसे ज्यादा। चलो छोड़ दो ये बातें। अच्छा, राजचंदर तो प्रिंसेस घाट पर इंतजार कर रहा है। उसके अलावा अंग्रेजी बोलने वाले लोग कहाँ हैं? उसे बुला लो। मैंने तो राजकुमार जी को बुलाने के लिए बहुत पहले ही लोग भेज दिए हैं। देखो आ गए। अरे क्या हुआ, राजकुमार जी कहाँ हैं? अभी भी वो मिले नहीं मालिक। एकदम सुबह नाव लेकर निकले हैं पर अभी तक लौटे नहीं हैं। राजचंदर यहाँ के लिए निकला नहीं है? राजा के नाम भर से शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। ऐसे राजा के बेटे का क्या हाल हुआ है? दोनों कम उम्र की बीवियां कैसे भगवान को प्यारी हो गई, और छोटे राजा भी कैसे पागल जैसे हो गए। तो अब क्या फिर घर बसाएंगे? इतनी धन दौलत, नाम शोहरत, ये सब किस काम का? इतने नामचीन व्यापारी प्रीतराम का बेटा होते हुए मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। जैसे तैसे आदमी से शादी कराने से अच्छा है रानी का गला दबाकर उसे मार दे। रानी, ए रानी, बाहर निकल। कहाँ ना बाहर निकल। शांत होइए माँ जी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं अपने आप को कैसे शांत रखूं? हाँ बोलो, कैसे शांत रखूं मैं? बाहर के लोगों को बोलने दो, लेकिन घर के लोग, यहाँ तक कि खुद का भाई भी इस लड़की के विरुद्ध है। रानी, बाहर आ।
बुला रही हूँ। आजा, तुझे आज मैं मार ही दूंगी। आजा, तुझे आज मैं छोड़ूंगी नहीं। किसने कहा था बाहर निकलने को? किसने कहा था? अरे ये क्या कर रही हो? मार ही दूंगी तुझे मैं आज, मार दूंगी। किसने कहा था बाहर जाने को? किमी, शांत हो जाओ। उसके खिलाफ आवाज उठाने का तेरा मन करता है। मार ही दूंगी तुझे। आप क्या कर रही है? ऐसी भली लड़की के ऊपर आप हाथ उठा रही है। हाथ ना उठाओ तो और क्या करूं मैं, बताओ? सब तो तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया है। मुझसे ये और नहीं होगा, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा और नहीं देखा जाएगा। रानी! तुम्हारे जैसे धर्म को मानने वाले के घर में ये कैसी अशांति? भगवान की ऐसी लीला क्यों? भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं हारू, उनके ऊपर भरोसा रखो। रानी, रानी कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? मत जाओ रानी। खेमी, क्या किया तुमने ये? क्या किया तुमने? इतनी छोटी बच्ची पर हाथ उठाया तुमने? खेमी, लड़की के दिल में चोट लगी है। मां गुजर गई है ना, तो दुखी है बेचारी। हे भगवान, कौन से पाप के कारण आज मेरी ये दुर्दशा हुई है? कौन सा पाप? दिल छोटा मत करो हारू, तुम्हारी बेटी बहुत पुण्यवान है। तुम देखना, ये रानी माँ एक दिन राज रानी बनेगी। तुमने तो कुछ भी नहीं किया। तुमने देखा ना बुआ ने मुझे कितना मारा। आज पहली बार बुआ ने मुझ पर हाथ उठाया। पता है, अरे मेरी गलती ही क्या थी बोलो तो? अन्याय देख के चुपचाप खड़ी ना हूँ। तुम खुद तो चुपचाप खड़े होकर सब देखते रहते हो, ना कुछ बोलते हो ना कुछ करते हो। अच्छा ठीक है, आज के बाद ना मैं तुम्हें नहलाऊंगी और ना कुछ खिलाऊंगी। तुम्हारे साथ मेरी कट्टी कट्टी कट्टी। अंधेरा होने आया है, आवाज दो बेटी। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर झोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूब नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। रानी, ओ रानी, रानी, ओ रानी, ओ रानी, रानी।
सरगम ढूंढे गीत तेरे हमदम। मन में शाम हो या सवेरा लगा तेरी ही यादों का डेरा। तूने बंधन क्यों ये तोड़ा, तूने काहे को मुंह मोड़ा। कहो ना कहो ना कहो ना। रानी, रानी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। जरा संभल कर आओ। चलो जल्दी। तुझे क्या हुआ है? क्या हुआ है तुझे? बोल तो। दिन ढलने वाला है और तू नहा रही है। वो न्याय रत्न पंडित जी के लोग अगर तुझे ऐसे देख लेंगे तो पता है क्या हो जाएगा। ये सब पूजा नहाना सुबह नहीं कर सकती थी क्या? सुबह घाट पर कुछ ही लोग रहते हैं, इतनी बातें नहीं होंगी। वाह बुआ, इसमें मेरा क्या दोष है बताइए? मैं तो बस थोड़ी देर सो गई थी। सारा दोष रघुवीर का है। इन्होंने देखा मैं इतनी देर तक सो रही थी, मुझे उठाना चाहिए था ना। सच में तू अभी तक बस एक छोटी सी बच्ची ही है, सिर्फ दिखने में थोड़ी सी बड़ी हुई है। माफ करना बेटी, गुस्से में मैंने तुझे खूब मारा ना। बहुत दर्द हुआ होगा तुझे। ये तेरी बुआ बहुत बुरी है ना? ये आप क्या बोल रही हैं बुआ जी? आप मेरी सबसे प्यारी बुआ जी हैं, सबसे अच्छी बुआ जी। सावधान छोटे राजा, सावधान, तूफानी बारिश आ रही है। जल्दी नौका को पार लगाओ। छोटे राजा, तूफान तो चला गया है, हुक्म हो तो नाव निकालूं? ओए चलो रे, उठो उठो, नाव निकालनी है। जय गोविंद जी की। जय गोविंद जी की। इतनी शक्ति हमें दे न दाता,
का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कौन ऐसे गा रहा है? इतना मधुर स्वर। ये तो वही लड़की लग रही है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गांव में रहकर गांव के नियमों का पालन नहीं करेंगे? जला देंगे आज उनका घर, देखते हैं कौन बचाने आता है। हाँ जला देंगे, चलो चलो सब जला देंगे। हाँ जला देंगे। शंकरलाल, ये लोग कौन है? किसके घर को जलाने की बात कर रहे हैं? जाओ तुम जाकर खबर लेकर आओ। जो आज्ञा। आज गोरे साहब की मीटिंग में बताओ हमारा क्या लाभ हुआ? आप एकदम चिंता मत कीजिए, इसके बाद गोरे साहब आपके इशारों पर उठेंगे और बैठेंगे। सही कह रहे हो। हाँ। अरे बंसी। हाँ मालकिन। छोटे मालिक को तूने देखा है उनके कमरे में? नहीं मालकिन, छोटे मालिक तो अब तक लौटे ही नहीं। लौटे नहीं है? अच्छा सुन। हाँ जी। बड़े मालिक लौटे हैं घर बस अभी लौटे हैं। वो तो मुनीम जी को लेकर बैठक खाने में जा रहे हैं। माँ जी, प्रशांत, बड़ी बहू, पंडित जी चले गए हैं। जानती हो बड़ी बहू, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। मैं पूजा घर में बैठ नहीं पाई। भगवान जाने मेरा मन इतना व्याकुल क्यों हो रहा है। क्यों माँ जी, क्या हुआ? बंसी, बोलिए मालकिन। जाकर तेरे बड़े मालिक को बोल यहाँ आकर वो प्रसाद ले जाएं। ठीक है मालकिन। बड़ी बहू, तुम सच सच बताओ तो मेरा चंदर कहाँ है? कहाँ है मतलब? सुना था राजा जी के साथ गोरे साहब से मिलने जाने वाले थे। नहीं गए? अगर जाते तो मैं तुम्हें ये सवाल करती बड़ी बहू। किसी को बताया नहीं, किसी को बोला नहीं। मेरा बेटा इतनी सुबह सुबह घर से बाहर चला गया। आखिर कहाँ गया होगा वो? यही सोचते सोचते मैं बहुत परेशान हो रही हूँ बड़ी बहू। आज कौन सी तारीख है? आपको याद है भाभी जी?
आज के दिन ही हम सबको छोड़ के चली गई थी हमारी बकुल। देखते देखते 1 साल बीत गया। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है देवर जी। तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की ही किस्मत बहुत बुरी है। जिसको जितना भी प्यार देकर बांधना चाहोगे, वो प्यार का बंधन तोड़कर भाग जाएगा। भगवान ने तो हमारी किस्मत ऐसी लिखी है देवर जी। लेकिन यही किस्मत लेकर जितनी आयु है उतना हमें जीना ही होगा। ऐसे बिखर कर कैसे चलेगा? भाभी जी, आपको दुख नहीं होता? मैं तो नारी जात हूँ, मेरी बात अलग है। लेकिन तुम तो पुरुष हो, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता फिर से शादी करने का? क्या हुआ बड़ी बहू, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? पिछले साल इसी दिन बकुल बहू हमें छोड़कर चली गई थी। उससे तो आपका बेटा बहुत प्यार करता था माँ जी। उसकी बात ही सोचकर शायद। नहीं बड़ी बहू, नहीं नहीं, इतनी अशुभ बातें इस शाम के समय मत बोलो तुम। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चंदर, चंदर मेरा बेटा। ये आपने क्या किया? आज के दिन भी आपने मेरे बेटे को बिल्कुल संभाल के नहीं रखा। रहिए आप अपने व्यापार के साथ। मेरा बेटा अगर घर बार छोड़ देगा तो क्या होगा आपके व्यापार का? क्या कहा तुमने? चंदर सब छोड़कर चला जाएगा? सच में? शंकरलाल, कोई खबर मिली? वो लोग कौन थे और मशाल लेकर कहाँ जा रहे थे? छोटे मौली, वो लोग कोना गांव के लोग हैं। किसी गांव वाले के घर पर जा रहे हैं आग लगाने के लिए। क्या बात कर रहे हो? क्यों? क्योंकि उसके घर पे एक लड़की है शादी लायक, लेकिन वो बेटी की शादी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये सजा है। ये तो अन्याय है, घोर अन्याय है। कोई पिता क्यों चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी ना हो? जरूर कोई समस्या है। शंकरलाल, मैं हाथ पैर बांध के चुप नहीं बैठ सकता। आप हुक्म कीजिए मालिक, सबकी खबर लेता हूँ। नहीं, सिर्फ तुम नहीं, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। देखते हैं इतना बड़ा सर्वनाश किसका होने जा रहा है। ये तो अन्याय है। राम मोहन राय सही कहते हैं, अभी यूरोप शिक्षा और ज्ञान से चमक रहा है और हम लोग फंसे हैं अंधविश्वास और जात पात के घेरे में। पता नहीं कब हमारे देश से ये सब खत्म होगा। शंकरलाल, कोई अनहोनी होने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। आ जाओ। जय जय रघुवीर जी की जय। जय रघुवीर जी की जय। जय श्री कृष्ण जी की जय। जय श्री कृष्ण जी की जय। जय रघुवीर जी की जय। जय रघुवीर जी की जय। लो लो लो, सब खाओ, जितना चाहिए उतना खाओ, पेट भर के खाओ सब। लो लो लो। रानी तुम्हारी साक्षात अन्नपूर्णा है। वहाँ आग लग गई। आग बुझाओ, आग बुझाओ। आग लग गई। कोई पानी डालो, पानी डालो। हे रघुवीर, चलो तो पानी दो। हे श्री कृष्णा, ये क्या सर्वनाश हो गया है हम लोगों का। इतना बड़ा सर्वनाश क्यों हुआ हमारा रघुवीर? और कितनी बार आग बुझाओगे हारू?
मैं तुम सब लोगों को जिंदा जला के मारना चाहता हूं। इस गांव को पाप मुक्त करूंगा, शुद्ध करूंगा। बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है ना तेरी बेटी। हमें हथियार से मारने आई थी, हाँ? जो खुद इतनी बदनाम है वो सती सावित्री बनने चली है। क्यों, सती न कहलाने का ऐसा क्या काम किया मेरी बेटी ने? ढोंगी आदमी, कुछ भी समझता नहीं है। तुम सारा दिन आंखें मूंद कर हरिनाम जपते हो और तुम्हारी ये जवान बेटी शाम के समय नदी में उतरकर पर पुरुषों को रिझाने की कोशिश करती है। गांव में ये सब गंदी हरकतें नहीं चलेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? ये आखिर आप क्या बोल रहे हैं? ऐसी बातें तो सुनना भी पाप है। रानी छोटी बच्ची है, वो अकेली नदी में नहा रही थी। उस समय कौन आया कौन गया उसे कैसे पता चलेगा? फिर से विधवा की जुबान पर बड़ी बड़ी बातें। तू भी तो वही थी, तू भी इसे हवा दे रही है ना। अपनी भतीजी को दूसरे पुरुष के सामने खड़ा करने का इतना ही शौक है तो गीले कपड़ों में और कुछ समय खड़ा क्यों नहीं रहने दिया, बताओ? छी 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 छी! आप ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण होकर आपने इतना बड़ा झूठ बोला ही कैसे? आपकी जुबान पर कीड़े पड़े, जुबान कटकर गिर जाए, मैं कह देती हूँ। इतनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जला दो सब। अब इन्हें पता चलेगा मुझे अपमानित करने का अंजाम। नहीं, इतना बड़ा सर्वनाश मत कीजिए, दया कीजिए। तो अभी इसी वक्त राखाल के साथ तेरी बेटी की शादी करवा दे। मंजूर है? नहीं, ऐसे नकारे इंसान के साथ हम शादी नहीं करवाएंगे। इतनी हिम्मत तुम्हारी? जला दो। पंडित जी, इस गरीब पर तरस कीजिए पंडित जी, क्षमा कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ पंडित जी। हुक्म कीजिए मालिक, अभी इन सबको सबक सिखाता हूँ। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। नहीं, इनसे मैं निपटता हूं। आप लोगों की समस्या क्या है? क्यों एक भोली भाली लड़की के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं? गरीब लोगों का घर जलाकर शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारे गांव की समस्या है। आप बाहर के लोग आप गांव के होकर गांव के ही कमजोर और गरीब लोगों का सर्वनाश करेंगे और मैं बाहर वाले ये सब देखता रहूंगा। इतनी बड़ी बात, एक बाहर का आदमी होकर न्याय रत्न जी का अपमान। मार उसे। हाँ। शंकरलाल, जदा जदा संभवा
भागो!